हेलो बच्चों, आज क्लास 10 के लाइट चैप्टर मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए बिना न्यूमेरिकल का तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइट 10 क्लास के लाइट और इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आज मैं लाइट के जो कॉनकेव जो एक्चुअली जो मिरर है, ठीक है, लाइट के जो मिरर है, मिरर के बेस पर ही आज मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। मिरर के बेस पर आपका जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके जितने टूल्स होते हैं, सब कुछ, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप बनाओगे तो बिना उसके टूल्स का नहीं चलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसके टूल से, मतलब कि मिरर फॉर्मूले से लेकर के अब तब धीरे धीरे समझेंगे, बढ़िया समझेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं आपको इजी टू हार्ड बताने के लिए मैं सक्सेस हो पाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर भी चलूँगा इस वीडियो में, तो आप ध्यान से समझेंगे। चलिए आते हैं, आपका जो आज का जो टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर, इसमें आपका जब न्यूमेरिकल्स की बात आ जाता है तो कुछ फॉर्मूले भी आ जाते हैं जो टूल्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों ही बहुत ही फेमस है फार्मूला है। तो मिरर फार्मूला देखते हैं। मिरर फार्मूला बताता है जहाँ एक तरफ कि 1/f = 1/v + 1/u, दिस इज योर मिरर फार्मूला, ठीक है। लेकिन इसमें u, v और f क्या है, इसको भी डिफाइन कर देते हैं आपको, ताकि समझ में आपको आ जाना चाहिए कि u हमारा क्या है, यह है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वहीं आपका v जो है आपका इमेज, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। और f जो हमारा है फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब u जहाँ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि दूरी, आपका दूरी का जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, वस्तु की जो दूरी है, वस्तु दूरी के बताते हैं, वहीं v जो है आपका प्रतिबिंब दूरी है। इस ऑब्जेक्ट को हिंदी में वस्तु के साथ साथ में बिंब भी कहते हैं। तो बहुत जगह आपको बिंब की दूरी होगा, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, ये फोकस की दूरी हो गया, लंबाई हो गया। तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पर दिए गए। इन तीनों में अगर कोई 2 मिसिंग होता है तो फिर थर्ड निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसा रिलेशन भी कभी कभी आ जाता है देखने में, जिसमें कि मतलब कि हमारा जरूरी नहीं कि हमारा 2 मिसिंग हो, ठीक है ना। कभी कभी जैसा कि आपको लगेगा कि कुछ कंडीशन ऐसा दिया जाता है कि इनमें हमें क्या करना पड़ता है, किसी और टूल्स के सहारे हमको इसको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। इसके बाद दूसरे जो आपका जो है आपका फॉर्मूले जाएंगे, टूल्स आएंगे आपका m = -v/u। m क्या है? मैग्नीफिकेशन। ये क्या है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी इमेज आपका कितना टाइम्स छोटा हुआ, कितना टाइम्स बड़ा, कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा हुआ, ये बताता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो m = -v/u फॉर्मूला आता है। इसी m का एक और फॉर्मूला है, m = h2/h1। इस m की वैल्यू h2/h1 से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी आप बोलेंगे h1 h2 क्या आ गया, चलो इसको भी डिफाइन करते हैं। h1 जो हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट हाइट, और h2 जो आपका है वो आपका इमेज हाइट। मतलब कि वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु का जो साइज है, वो आपका h1 में आ जाता है, और जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, जो प्रतिबिंब का जो साइज है, वो h2 है। तो जब भी अगर निकालने के लिए अगर बोला जाए कि इमेज की जो ऊंचाई कितनी होगी या इमेज का साइज़ क्या होगा, तो फिर इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आता है। और यहाँ क्या देखते हैं, m = h2/h1 यहाँ पर है, m = -v/u है। तो दोनों m जब सेम टू सेम है तो आते हैं h2 = क्या हो गया, h2 = -v/u × h1। h2 क्या हो गया, -v/u × h1। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका h2 निकालने का फॉर्मूले हो गया। अब ये फॉर्मूले आपको निकल गए, तो इन फॉर्मूले को अगर आपको ने बढ़िया से याद कर लिया, बढ़िया से इसको आपने समझ लिया, तो समझो कि आपके ये मिरर फॉर्मूले के बेस पर जो भी आपके न्यूमेरिकल्स है, ये आपके लिए इजी है। बस इनको याद रखना है।
और इनके साथ साथ एक छोटा सा और आपको याद रखना होगा जिसको कहते हैं साइन कन्वेंशन। ये तो फॉर्मूले हमारे, वो फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हैं, मिरर फॉर्मूले हो गए, ये आप मैग्नीफिकेशन निकल गया, यहाँ भी मैग्नीफिकेशन है। बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कि V और U नहीं बल्कि H2 और H1 गिवन होता है, उस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ता है, और इन दोनों को हेल्प लेकर के हमने H2 निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर, इसका ये आप सबसे बड़ा टूल्स है, यही टूल्स का यूज़ करके आप बनाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं, इसके बाद हमारा आता है साइन कन्वेंशन की बात आता है। साइन कन्वेंशन मतलब क्या होता है कि अब जो न्यूमेरिकल जो बनाएंगे, एक तो हमारा U नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, V नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कि F नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है ना। इस चीज़ को देखते हैं, चलते हैं। तो ये है हमारा टूल्स के बाद आपका साइन कन्वेंशन का, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मतलब क्या हो गया कि जैसे कि सपोज कर लो, जैसे कि मैंने आपको मिरर बताया था, कॉनकेव मिरर में 6 पॉइंट होते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कॉनकेव मिरर, यहाँ लिख रखा है कॉन्वेक्स मिरर। जहाँ कॉनकेव मिरर 1 to 5 के लिए एक अलग रूल है, वहीं आपका 6 के लिए अलग रूल, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका क्या है, सेम टू सेम चीज़, इसके कोई बराबर नहीं है ना, तो इसके को 1 to 6 आते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही हमारे फॉर्मूले आते हैं और 2 फॉर्मूले देखते हैं। अब ये है क्या, यहाँ देखिए U V F, U V F, ये हर पार्ट में होगा, अभी साइन कन्वेंशन जो दे रखा मैंने U V F, तो यहाँ तो पहले समझ लेंगे कि जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें समझिए कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। अगर आपने यहाँ से रख दिया है आपने कॉनकेव मिरर, आपने रख दिया कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव में रख देने के बाद अब देखो इधर बनता है फोकस, इधर बनता है C, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है ना, ये F यहाँ C बचता है, ठीक है। और F और C होने के बाद हम जानते हैं कि U जो हमारा पोजीशन हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो U हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि O के इधर है, O के उधर नहीं है, O के इधर है, तो नेगेटिव, इसे नेगेटिव से समझ डालो। तो आपने देखा क्या कि मिरर में, ठीक है ना, मिरर में क्या है कि जब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस के अगर 0 से अगर लेफ्ट जाएंगे तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 0 से राइट जाने से पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या देखते हैं कि 1 to 5 में जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा, इन्फिनाइट, बियॉन्ड C, एट C एंड F, बिटवीन एट F, जो भी 5 पॉइंट जो हमारे 1 to 5 थे, सारे के ऑब्जेक्ट का पोजीशन यही था, यहाँ तक कि आपका जो 6 में भी ऑब्जेक्ट पोजीशन है, लेकिन इसका जो अच्छा F भी जो है, F भी दोनों में आपका नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव होगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हमने देखा कि 1 to 5 में ऑब्जेक्ट हमारा सारा का सारा क्या होता है, लेफ्ट साइड बनता है, 0 के लेफ्ट साइड बनता है, कहीं आपका फोकस पॉइंट बन रहा है, कभी इसके बीच बन रहा है, कभी C पे बन रहा है, कभी C के, इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका कि इसमें जो है 1 to 5 में आपका नेगेटिव आएगा, लेकिन 6 पोजीशन जो था, 6 पोजीशन मतलब कि बिटवीन आपका यहाँ पर P, ठीक है ना, 6 पोजीशन क्या था कि P और F के बीच जो ऑब्जेक्ट था उसमें इमेज कहाँ बनता है, इमेज आपका मिरर के पीछे। अब जब मिरर के पीछे बनता है, इसका मतलब कि ये हो गया प्लस, क्या हो गया, प्लस। यहाँ पर भी जब देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर की बात जब करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर देखिएगा, ठीक है ना, एक यहाँ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि आपका F इधर होता है, C इधर होता है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट रखते हैं इधर, ठीक है। तो ये तो U हमारा नेगेटिव रहेगा,
लेकिन यहाँ पर V और F ये दोनों हर कंडीशन में आपका प्लस बनेगा, क्योंकि इसका जो इमेज जो बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों मतलब कि एक पोजीशन आपका क्या है इन्फिनाइट, और एक पोजीशन क्या है आपका मतलब कि बिटवीन इन्फिनाइट एंड P। तो उसमें क्या देखते हो, दोनों आपका ऑब्जेक्ट जो बनता है आपका राइट हैंड साइड, इसलिए प्लस हो जाता है। तो ये चीज़ था आपका साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस न्यूमेरिकल के लिए। तो आते हैं जब पहला सबसे जो देखते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अगर ये समझ में आपको आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। जिसका आपका उस कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर दोनों मतलब कि अवतल, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों मतलब कि मिरर में क्या होता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर दिया 32 सेंटीमीटर, तो इससे क्या निकलेगा आपका फोकल लेंथ है, क्योंकि दोनों का जो रिलेशन है R = 2F होता है और F = R/2। रिलेशन जो दोनों के बीच में जो है ना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। इट मीन्स दैट कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। तो जब R = आपका दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, देयर फोर F = 32/2, इट मीन्स दैट 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर बोले या कॉनकेव मिरर बोले, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जब भी दिया रहे तो फोकल लेंथ इसमें से आराम से निकल जाता है। और निकालने का फॉर्मूला क्या है, F = R/2, मतलब कि उसका हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है ना। ये अभी मैंने अभी एक छोटा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन यही जो है आपका एक बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट भी बन सकता है, ठीक है, तो ध्यान देंगे इस पर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, देखते हैं कि उसमें क्या कहना जाता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। आपका जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन रहेगा तो क्या निकालेंगे, एफ निकालने के लिए उसका हाफ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आगे बढ़ते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है, एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कहने का मतलब क्या है कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर से कहता है कि आपका 10 सेंटीमीटर के दूर पर, अब 10 सेंटीमीटर कहाँ पर पता मुझे तो एफ भी पता नहीं है, सी भी नहीं पता, तो 10 कहाँ होगा मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या किया कि आपका मैग्नीफिकेशन दे दिया। मैग्नीफिकेशन में M = होती है 3 times, तो मैग्नीफिकेशन 3 दे दिया है। और आपको पता है कि आपका जो फॉर्मूले होते हैं M = -V/u, दिस = 3 दे रखा है, तो V = क्या हो गया 3u माइनस का, V = क्या हो गया माइनस का 3u, ठीक है ना। अब जो हमारा लेंस मिरर फॉर्मूला है उस पर इसको पुट करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या देखते हैं, लेकिन यहाँ पर u जो है आपका क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपका u पता है 10 सेंटीमीटर और v हो गया आपका -30 सेंटीमीटर। कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो ये साफ साफ लग रहा है कि जब 10 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर हमारा f निकालने के लिए बोल रहा है मेरे ख्याल से कि आपका द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वेयर इज इमेज लोकेटेड। ओके, तो हमारा बन गया हमारा, ठीक है ना, एफ निकालने के नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या था कि मैग्नीफिकेशन आपका गिवन था, क्या था गिवन मैग्नीफिकेशन। ये दिया और आने के बाद अगर आपके पास ये टूल्स है -V/u, क्योंकि आपसे यही v पूछ रहा है, u गिवन है, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया V = -3u लगा दिया आपने। अब u की वैल्यू जो 10 सेंटीमीटर है वो आपने इसमें पुट कर दिया, u आपका 10 सेंटीमीटर, v आपका 30 सेंटीमीटर हो गया। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये इमेज जो बनेगा वो कितने दूरी पे बनेगा, कितने डिस्टेंस बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन का हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे थोड़ा सा बढ़ने से समझ में आएगा कि एक एक चीज़ को बढ़िया से आप समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया था, इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीफिकेशन दिया होता, मतलब कि आवर्धन। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है, आवर्धन, मतलब कितना लार्ज हो रहा है। जैसे क्वेश्चन लिखा होगा एन लार्ज, मतलब 3 टाइम्स, ठीक है ना। जरूरी है कि वो बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन डिपेंड करता है ना कि तो ऐसे मैग्नीफिकेशन जहाँ तक कोशिश हुआ को एन लार्ज ही बोला जाता है कि कितना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हम लोग 0.3 एन लार्ज बोलेंगे, अगर 1.5 तभी एन लार्ज बोलेंगे, और 3 टाइम्स आया तो भी हम लोग एन लार्ज बोलेंगे, ठीक है ना। तो हरिओम, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि m जब दिया हुआ था 3, तो फॉर्मूले को लगा करके, अगर ये फॉर्मूले हमारे पास नहीं होता, अगर मुझे नहीं पता कि ये फॉर्मूला V/U होता है मैग्नीफिकेशन, आपके पास नहीं होता, तो फिर आप कैसे बनाओगे। तो ज़रूरी है कि जितने मैंने फॉर्मूले बताए आपको, उस फॉर्मूले को माइंड में फिक्स कर देते, एकदम फिक्स, मैंने फेविकोल से चिपकाई लो, ठीक है। तो V = क्या हो जाएगा आपका -3 हो गया, और U/10 दिया हुआ है, तो V = 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, है ना, लेकिन पहले के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 थोड़ा सा देखते होंगे और होगा, तो अगर इजी मिले तो इजी चलेंगे, हार्ड मिलेगा तो हार्ड चलेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ईजी है, सेकेंड की तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखेंगे बहुत ही इजी, उसको मेन कंसेप्ट को आपको बताना चाह रहा है, और उस कंसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करने जाने को बता रहा है कि जितने भी मैंने छोटे फॉर्मूले दिए थे उस फॉर्मूले के यूज है। क्वेश्चन देखिए क्या आता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। न्यूमेरिकल क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल क्या होता है कि आपका हमेशा ही 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने सारे न्यूमेरिकल हो या आपका वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी समझ में हो, मेरा ये कहना है कि जब भी आप उसको पढ़े तो वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड को आप समझते हुए पढ़ें। अगर वर्ड बाय वर्ड को आप समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप हर चीज़ के बारे में समझ में आपको आ रही है, और तब कहीं आप डाटा इसको कंप्लीट आप पूरा करेंगे कि डाटा क्या गिवन है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब पढ़ने की बात होता है तो आप रीडिंग कर लेते हो और समझ में आपको नहीं आती है। इसलिए जब भी अगर न्यूमेरिकल या वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आए तो उसको वर्ड बाय वर्ड आपको समझने की कोशिश करेंगे, जब भी आपका समझ बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तो यहाँ से यहाँ तक आपका पढ़ कर दिखा दिया मिरर तक, लेकिन सुनिए आप, कहा था कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर, मैं ये रुक गया, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 2 सेंटीमीटर, तो H1 हो गया, दे दिया H1 2 सेंटीमीटर दे दिया, मैंने निकाला एक डाटा। इज प्लेस्ड का मतलब रखा जाता है, एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव, जब रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो यू दे दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। साइज दे दिया है और 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर इफ़ द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज 4, मतलब मैग्नीफिकेशन दे रखा 4। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट होती नहीं है, ना सेंटीमीटर मीटर कुछ होती, क्योंकि ये रेशियो होता है, और रेशियो होने की वजह से ही मतलब कि क्या होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होती है। इसलिए आप m = 4 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 4 टाइम्स है, 4 गुना, ठीक है। तो m4 दे दिया। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज, मतलब H2 पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ H2 पूछ रहा है और डाटा इतना है, तो आप देखेंगे कि इस डाटे का कोई यूज नहीं है, U = 25 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है, आपके पास जो फॉर्मूले हैं क्या है, ठीक है ना, आपके पास जो फॉर्मूले हैं m = H2/H1, ये तो फॉर्मूला आपका पता है ना। m भी पता है कि आपका 4 होता है, H2 आपको तो फाइंड आउट करना है, H1 आपका दे दिया 2, तो H2 = 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर, यही तो बोल रहा था। H2 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। आपका इसका कोई यूज नहीं, लेकिन आप यही दिया क्यों, एक्चुअली क्या है ना कि किसी भी क्वेश्चन का जब क्वेश्चन बनाया जाता है ना, तो उसमें और देना जरूरी पड़ता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, ठीक
ठीक है ना, जिसके कारण से मतलब कि आपको भी समझ में आया कि हाँ मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, लेकिन उसका कोई उसका रोल नहीं है, फिर भी लेकिन उन्हें दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आगे की बढ़ाने की बात करेगा, आगे बढ़ाने की बात है ना, तो उसके बाद हम लोग मतलब इसमें बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसमें ऐसा कोई कंडीशन आपके पास नहीं है। यहाँ पर m दे दिया है, u दे दिया है, तो आप v निकाल सकते हो, और u और v निकल जाएगा तो f भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए एक क्रिटिकल नहीं बल्कि ईजी क्वेश्चन है कि आपका h1 पता है, m पता है, h2 निकालना है, तो इस छोटा सा फॉर्मूले से आपने h2 निकाल लिया बस, तो क्वेश्चन ईजी रहेगा, है ना। क्वेश्चन ईजी है, समझ में भी ईजी लगेगा आपका। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को आप समझें, देखिएगा कि मिरर बेस पर जितने जो क्वेश्चन हैं वो आपको हार्ड नहीं बल्कि ईजी लगेगा। और जब मिरर समझ में आ जाएगा तो लेंस का पर बेस जो है, क्योंकि मिरर और लेंस से कोई मतलब कोई खास कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइन का है, सिर्फ साइन का है और कुछ नहीं है। तो इसलिए मिरर का जो हमारा जो न्यूमेरिकल, इसको बढ़िया समझेंगे। ये समझने के बाद आपका 4 मार्क्स तो फिक्स, इसमें आपका 3 मार्क्स 4 मार्क्स देता ही है। अगर 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो 3 मार्क्स होगा, कभी कभी इसमें डायग्राम बनाने बोलते हैं तो 4 से 5 मार्क्स भी आ जाता है, ठीक है। तो इस पर हम ध्यान समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है अब तक में जितना मैंने बताया 1 to 3 का एक तरह का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। और देखेंगे इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस एंड साइज 2, उसके बाद व्हाट इज द नेचर 3, मतलब कि एक डिस्टेंस पूछा जा रहा है, एक साइज पूछा जा रहा है और एक नेचर पूछा जा रहा है। तो 3 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा रहा, मतलब 3 मार्क्स आपके एक पिटारे में चला गया। 3 मार्क्स अगर इस समझ में आपको आ गया कि कैसे बना, या इसके पहले जो 3 क्वेश्चन सीखा आपने वो कैसे बना, तो 3 मार्क्स आपका आएगा। अब देखो, अब धीरे धीरे जब चीज़ें स्लो आप समझेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन है उसको आप निकालो, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, पहला ही एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो h1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पहले ही पिकअप कर लिया आपने कि हमारा ये 5 सेंटीमीटर क्या साइज दिया है ऑब्जेक्ट का, h1 होगा। एंड इज प्लेस्ड एट ए प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, 25 u इज इक्वल टू 25। देखो आराम एकदम ध्यान से समझेंगे। फ्रॉम ए पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अगर डायग्राम बनाने की आगे तो भी मैं भी बताता हूँ डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए आ गया ना, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ गया तो मतलब r इक्वल टू, तो आप लिख दो 30 सेंटीमीटर, और r से आपने क्या निकाला था ये तो आपको पता है, फर्स्ट क्वेश्चन याद करेंगे तो r से आपने निकाला था क्या, f, तो हमें इससे f मिलेगा। अब ये 3 डाटा दे करके आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है 3 लाख रुपया के लिए, ठीक है। तो आप इसे 3 लाख बोल दिया मैंने, सिर्फ 3 मार्क्स के लिए, चलो तो 3 मार्क्स के लिए, तो 3 मार्क्स के लिए आपका 3 क्वेश्चन पूछा और 3 डाटा दे दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, क्या क्या डाटा दिया आपको, क्या क्या पूछ रहा है, v निकालो, उसके बाद h2 निकालो, उसके बाद नेचर भी निकालो, ठीक है। कोई बात नहीं, सब निकालेंगे। अगर हमें आ गया है फॉर्मूले, मुझे पता है, मिरर फॉर्मूला पता है, तो फिर क्यों नहीं निकालेंगे। डाटा हमारा ये है, अब बनेगा सॉल्यूशन। यहाँ से एकदम ध्यान समझेंगे, 1 बाय 1 करके। सबसे पहले r को एक्सटेंड करते हैं हम लोग, r को एक्सटेंड क्या करेंगे कि इससे हम लोग f निकालेंगे 30/2, मतलब कि 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो r निकल, f निकल गया हमारा, अब u भी निकल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका साइन कन्वेंशन वाली बात आ गई। अब तक तो साइन कन्वेंशन का कोई रूल नहीं था, अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन वाली हो गया, क्योंकि हम लोग अब क्या यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में ही साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। तो आते हैं, फॉर्मूला हमारा है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और हमें चाहिए 1/v, तो 1/v चाहिए, तो आप क्या करो कि 1/u को इधर लाओ, तो 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको कहीं पर नोटबुक में आप साइड में लिख लेना, ठीक है ना। क्या लिखने को बता रहा हूँ,
एक कंडीशन है, जब भी मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे और हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी तो एक कंडीशन हमें बार बार याद आना चाहिए, ठीक है ना। क्या कंडीशन देखिए पहले, तो इफ़, यहाँ दिखाता हूँ, इफ़ u इज़ ग्रेटर देन f, इफ़ u इज़ ग्रेटर देन f, तो आपके बना होगा 1 से लेकर के 5 तक का जो डायग्राम आपने बनाया था वही आएगा। साइन कन्वेंशन मैंने भी दिया था u के लिए 1 to 5 बताया था आपको, ठीक है ना। और आपका जो नेचर भी जो है वो भी 1 to 5 आएगा जब u f से बड़ा होगा। दूसरा, f इफ़ u लेस देन f, तो आपके लिए 6 नंबर आएगा। ये लिखिए कॉनकेव मिरर के लिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही 6 पोजीशन है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर में ही रियल और वर्चुअल, रियल आपका रियल इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ओनली वर्चुअल बनता है, ठीक है ना। तो उसकी तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, अभी मैं बना रहा हूँ, यहाँ भी आपका दे रखा है कॉनकेव मिरर बता रहा है ना, कॉनकेव मिरर। जब रियल इमेज, जब कॉन्वेक्स मिरर की बात होगा तब मैं वो समझाऊंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल ये आपका फ़िलहाल मतलब क्या, ये आपका जो मेन जो पॉइंट है जो हमेशा लर्न करने वाली बात है, ठीक है ना। इसको आप लर्न करके ध्यान रखेंगे कि u अगर f से बड़ा होगा तो 1 से 5 तक भी जाएगा और u f से छोटा होगा तो ओनली 6 में बजाएंगे। अब यहाँ चेक कर लेते हैं u f से बड़ा है कि नहीं। यहाँ कि u हमारा 25 दे रखा है और ये हमारा 15, ऑब्वियसली ये आप सबसे बड़ा है ना, तो 15 f से बड़ा, आपसे f से बड़ा हो गया u, तो u f से बड़ा हो गया तो इसके साइन कन्वेंशन में क्या होता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस और v भी माइनस। अगर जो v निकालेंगे वो भी माइनस होगा, तो इसको आप फटाफट करके साइड में कहीं पर लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसको मैं अभी इरेज कर दूंगा, ठीक है, करूँगा नहीं, कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, लिख दिया, तो इसको आप बढ़िया से इसको आप लिख लेना, ठीक है, साइड में काम आएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1 में f हमारा माइनस का 15 है, तो यहाँ पर डाल है ना, -1 में -25 इक्वल टू 1 में v, ये माइनस ऊपर चला गया और ये प्लस हो गया 1/25 इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब देखो स्पेस यहाँ बचा ना, अब ये 1/v जो है इधर ले आओ, 1/v, तो इन दोनों का एलसीएम निकलता है आपका, बताओ कितने, 75, ठीक है, और 15 5 जा और 25 3 जा, ठीक है, 15 5 जा और 25 3 जा, तो आ जाता -2/25 और v इज इक्वल टू -75/2, मतलब -37.5 सेंटीमीटर है। तो ये माइनस जो निकला है ना, ये माइनस ही शो कर रहा है कि आपने सही बनाया। अगर प्लस आ जाता तो आपका गलत, ठीक है। तो माइनस निकलने का मतलब, क्योंकि 1 to 5 हमारा u भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो वो भी नेगेटिव निकल गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन निकल गया ना, v इक्वल टू 37.5, आपने इसको निकाल लिया, ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद आता है H2, क्या आता है H2, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको देखेंगे, समझने के बाद आपका आते हैं, इरेज करता हूँ इसको, H2, ठीक है। H2 के लिए आपके पास जो टूल्स है वो है आपके पास H2 इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं ना, -37.5, ठीक है ना। H2 इक्वल टू -φ में u मल्टीप्लाई H1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इक्वल टू माइनस, यहाँ पर v की जगह पर 37.5 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 75/2 रखेंगे, जिससे कि इजिस बने। u की वैल्यू -25 दिया हुआ है, और चूँकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो कट जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई H1 हमारा 5 दे रखा है, 5, तो 25 1 जा, 25 3 जा, और 5 3 जा कितना हो गया, 15/2, और ये माइनस का -7.5, तो H2 हमारा 7.5 मिला, H2 हमारा 7.5 मिला सेंटीमीटर का, ठीक है ना। माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है कि वो आपका इसका क्या उसको बोलते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। माइनस शो कर रहा है कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड, ठीक है।
प्लस अगर H2 आता तो हमारा क्या बनता, इरेक्ट, सीधा, और जब सीधा बनता है तो क्या होता है, वर्चुअल। उल्टा बन रहा तो क्या होगा, रियल। इसका मतलब नेचर हमारा क्या हो गया, रियल तो है ही, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक। तो ये चीज़ आपका यहीं से निकल जाता है। H2 मैंने माइनस में आया, इसका मतलब हो गया हमारा क्या, आपका क्या, H2 मैंने क्या बताया, जब नेगेटिव जब आएगा तो क्या समझ जाएगा हमारा, उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है ना, इन्वर्टेड हो गया तो H2 हमारा इन्वर्टेड निकल गया। इन्वर्टेड जब बनेगा तो रियल ही बनेगा, ठीक है ना। था आपका 3 जो क्वेश्चन, 3 मार्क्स का जो था, उसको लाख ही बोल सकते हो, 3 मार्क्स बचे तो 1 मार्क्स के बच्चे कंपार्ट कर जाते हैं, कहेगा 3 मार्क्स मतलब 3 लाख। हर मार्क्स को अगर 1 लाख समझो तो समझो कि अगर आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80 लाख, और उसमें अगर आपने 60-70 लाया तो समझो कितने अच्छे आपको, है ना। तो इसमें फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स के लिए आपके पास गया, ठीक है ना। और इस तरह से हमने रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर भी लिख लिया। और ऐसे भी मैंने बताया था कि आपको कंडीशन में कि 1 to 5 जब आएगा, 1 to 5 आता है, ठीक है ना, तो उसमें रियल और इन्वर्टेड होता ही है। ऐसे भी आपको याद करना। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको H2 दिया हो, ज़रूरी नहीं है। H2 नहीं दिया रहेगा तो क्या हम नीचे नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे। ये कंडीशन देख लेंगे कि हमारा क्या, आपका किस में आ रहा है, रियल में आपका कि इसको ये ध्यान देना है कि हमारा पोजीशन जो है, हमारा U जो है F से बड़ा है कि नहीं बड़ा। बस जैसे ही बड़ा हो गया समझो कि रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। चलिए अब इसकी मैंने आपको बताया था डायग्राम की बात कर रहा था, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल डायग्राम बहुत आ रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में डायग्राम को भी अटैच कर दिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन के साथ डायग्राम अटैच कर दिया और डायग्राम बनाने दे दिया आपको, तो फिर कैसे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनानी है, ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर बताया तो कॉनकेव मिरर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जो फिलहाल जो हमारा एक P है, F है, C है, ये तो डालना ही है, इतना डाल लेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, यह ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा F हमारा 15 है, कितना है 15, ये यहाँ से यहाँ 15। और आपको मैंने बोला कि ये फोकल लेंथ है और ये क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। 15 है तो कितना था, ये 30 था ना। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 25, मतलब कि इसके बीच में रखा, 15 से ज़्यादा और 30 से कम, मतलब कि ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है बीच में। और जब यहाँ रखा जा रहा है तो आप जानते हो कि C और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड C के पीछे बनता है। तो बनाइए इसको, यूँ करिए, आपका ये गया यूँ, और फिर यहाँ से आएगा फोकस से पहला पॉइंट, दूसरा फिर आपका यहाँ से जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, तो फिर आपका यहाँ बनेगा। तो इस तरह से आपका इमेज रे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। तो रे डायग्राम बनाना भी आसान है इसके बेस पर, इसको देख करके, ठीक है ना। U कितना है, F कितना है, उसके अकॉर्डिंग। तो अब आने लगा है, इसीलिए इसको भी बनाते रहेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि रे डायग्राम बना लें, ठीक है। चलिए इस 4th क्वेश्चन के बाद आते हैं 5th क्वेश्चन में, कुछ और मज़ा लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी 5th की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, ठीक है ना, इसमें कुछ पहले के कंपेयर में, पहले क्वेश्चन की तुलना में, पहले क्वेश्चन से तुलना करें तो मैंने कुछ हटकर दिखाया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप जितनी ही वैरायटी आप बनाएंगे उतने ही आपका माइंड भी खुलेगा, ठीक है ना। तो वैरायटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि NCERT के 3-4 क्वेश्चन बना लिया और आपने न्यूमेरिकल डन कर दिया, नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनानी है, हर तरीके की बनानी है, तब जब कहीं आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का कभी छूट नहीं सकता। और मैं इस वीडियो में, इस क्लास में यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई 4 मार्क्स कोई नहीं ले जाए, ठीक है। बढ़िया से इसको आप समझेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपका हर तरीके का क्वेश्चन को देने का, मतलब ऐसे समझिए कि हर तरीके का जो आपका जो कॉनकेव मिरर होता है ना, या मिरर के जो फॉर्मूले होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, सभी मसाला डालने का, जिससे कि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए
तो इस बात को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आते हैं इसमें है क्या, पहले ये निकालेंगे डाटा की बात करते हैं। देन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, तो H1 दे रखा है, H1 3 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। इस प्लेयर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, मतलब U भी दे दिया है, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज 45 सेंटीमीटर हाई, मतलब वर्चुअल इमेज का, ओ माई गॉड, वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है। तो वर्चुअल इमेज जैसे ही आया कॉनकेव मिरर में, माइंड में एकदम हिट होनी चाहिए वर्चुअल इमेज, वो भी कॉनकेव मिरर में, ओ पोजीशन 6, ठीक है, पोजीशन 6 आपका दिमाग में आना चाहिए कि वर्चुअल इमेज तो एक ही है आपका कॉनकेव मिरर में जो है लास्ट वाला, और वह है 6 नंबर। चलिए कोई बात नहीं है। तो आपका साइज दे दिया है, बताओ कि H2 भी दे दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्या दिया बच्चा, और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कुफिन, आप आपसे फोकल लेंथ की बात करो, कोई बात नहीं है, एफ निकालेंगे, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड पोजिशन ऑफ इमेज, वी भी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसमें नेचर की बात नहीं करा, बताओ क्यों, क्योंकि उसने पहले ही वर्चुअल कह दिया, और कॉनकेव के लास्ट में वर्चुअल जब होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा ही बनता है, ठीक है ना। जब भी वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट ही होता है, सीधा बनता है, ठीक है, ना कि उल्टा, ठीक है। ये डाटा आपका दिया गया है, इस डाटे को यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। फटाफट करके देखते हैं। सबसे पहले H1 H2 दिया हो तो इससे हमें निकलता है M, ठीक है, M का बात देखते हैं। तो M का यूज़ करते हुए H2 अपॉन में H1 निकालो, बताओ M क्यों यूज़ कर रहा, M यूज क्यों कर रहा। अब M निकल जाएगा तो इसका कनेक्शन फिर V अपॉन में U है ना, उसके द्वारा कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो M इक्वल टू H2 अपॉन H1, मतलब कि 45 अपॉन में कितना दे रखा है इसका 3, कट करके आपका 15 आ गया। M कितना आ गया 15। लेकिन दूसरा M इक्वल टू माइनस में V अपॉन में U दिया हुआ है, क्या कितना दिया हुआ है, V अपॉन में U। तो अब यहाँ पर 15 रखेंगे माइनस V अपॉन में U हमारा दिया हुआ 8 ले लो, तो V इक्वल टू 15 जा 120 सेंटीमीटर, 120 120 सेंटीमीटर आपके पास सारा है, V निकल गया। अब जब तक आपका U और V नहीं पता होगा तो F कहाँ से आएगा। इन्होंने पहले ही आपसे पूछ दिया था कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। फोकल लेंथ अगर डाटा हमारा यही है, M हमारा 50 निकल गया, ठीक है ना। और M का यूज तो हम लोग यही कर सकते हैं। M पता हो जाने के बाद और क्या हो सकता, कुछ नहीं, दोनों के यूज तो मैंने कर लिया। U और M से हम लोग क्या फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले इनको लिखना था पोजीशन ऑफ द इमेज, जब कहीं फोकल लेंथ लिखना चाहिए, इन्होंने फोकल लेंथ पहले लिख दिया, क्योंकि फोकल लेंथ निकालने के लिए या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए पहला, वो तो है नहीं, ठीक है। और उसके बाद हमारा पास तब क्या कहें, हमने V निकाल दिया पहले, 120 निकल गया V, है ना। 120 जब निकल गया तो फिर अब क्या देखते हैं, अब आइए फॉर्मूले, मेरा फॉर्मूला का यूज करते हैं, है ना। 1/F इजिकल टू 1/V प्लस 1/U। और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में इसका साइन क्या होता है, आपको पता है ना। V हमारा क्या बनता है, पीछे पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसका माइनस था, माइनस प्लस बन गया इसका, ठीक है ना। तो V हमारा हो गया आपका कितना, 120 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 120 प्लस का है 1 में माइनस हो जाएगा 8 था ना, 80 तो दिया हुआ है, और 120 तो आप कर ले लो, इसका LCM हो गया तो 120 आएगा, 1 माइनस का 15 आ जाएगा यहाँ पर, तो 50 माइनस 1 14, ठीक, 120 आएगा, 120 आ गया, 14 माइनस का आ गया ना, माइनस का हो गया। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा F मतलब फोकल लेंथ, है ना। तो एक मिनट से देख लेता हूँ, प्लस माइनस तो हो गया। अब 120 और 8 की बात किया, 120 हमारा यहाँ निकला, 8 हमारा यहाँ दिया हुआ है, चलो ठीक है। तो F इजिकल टू कटा 7 और 60 आ रहा है, 1/F, तो F इक्वल टू क्या हो गया, F इजिकल टू 60 में 7 माइनस क्या आएगा, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर। F इजिकल टू 60/7 आ जाएगा।
अब डिवाइड करके निकाल लेंगे, 8 7 जा 56 निकल जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 8 पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरह से 8.5 है ना, 8.5 आपका आ जाएगा फोकल लेंथ करीब। तो ये निकला, तो ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड था, है ना। अब चूँकि हम लोग इजी टू हार्ड जाते हैं ना, तो इजी तो इजी लगता है, हार्ड तो हार्ड है। अब आप बोलेंगे कि इसे समझ में नहीं आया, ठीक है। अब कहाँ समझ में नहीं आया, एक्चुअली क्वेश्चन क्या, यहाँ पोजीशन दे दिया ना, एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, फोकल लेंथ पहले पूछ दिया था, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग हमारा फोकल लेंथ पहले नहीं बन रहा है। हमने एम निकाला पहले तो 50 निकला, ठीक है ना। 50 निकलने के बाद जब मैंने उसका v अपन u में यू पुट किया तो v निकला, तो v पहले निकल, पोजीशन ऑफ द इमेज निकला पहले, और v और u का यूज करके हमने f निकाला, तो हमारा कितना निकलता है, f इजिकल टू आपका माइनस का 8.5 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है ना, 8.5, तो 8.5 सेंटीमीटर करीब करीब होगी, आपका f निकल गया हमारा। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा चेंज अलग। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स, इसमें भी आपके 2 मार्क्स का था ना, 1 क्वेश्चन यहाँ 1 क्वेश्चन यहाँ, 2 मार्क्स का। तो ये 2 मार्क्स से नहीं, वो 3 मार्क्स से देता है। अब इसके डायग्राम की बात कर रहा, तो डायग्राम तो आप जान रहे हो कि वर्चुअल इमेज जब बन रहा है कॉनकेव मिरर में, तो आपका पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा, P और F के बीच में होगा। इमेज कहाँ बनेगा, आपका मिरर के पीछे बनेगा, और इसलिए ज़्यादा बड़ा बनता है। जब भी तो उन्होंने 45 दिया था, इमेज का जो दिया था 45 हाइट दिया था, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो 45 और 3 15 गुना बड़ा, 15 गुना बड़ा बन गया, ठीक है ना। वो भी बन रहा, वर्चुअल बन रहा है, ठीक है ना। तो आप उस डायग्राम को आप पुट कर देना, आराम से बना देना, ठीक है। चलिए, तो कोई ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एक क्वेश्चन और तो देता हूँ, सोचता हूँ कि एक क्वेश्चन और डाल देता हूँ, क्योंकि वैरायटी तो वैरायटी होती है और नॉलेज तो नॉलेज है। एक क्वेश्चन आपके लिए और डाल देता हूँ, समझेंगे आप। एक्चुअली मैं यूँ क्वेश्चन डालना रहा, ये सारे क्वेश्चन अपने आप में एक आपको अलग चीज़ ही सिखा रहा है, तो वो चीज़ सीख रहे हैं आप, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है, मैं जो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो यूँ ही नहीं है कि मतलब एक ही क्वेश्चन का रिपीट कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन में हमें आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी तो आप कुछ सीखेंगे, मैं तो एक ही क्वेश्चन में बार बार रिपीट करूँगा तो बोरिंग, ठीक है। मैं बोरिंग नहीं कराता हूँ, मैं बल्कि आपको नॉलेज देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके पास जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे 6 हमारा लकी नंबर है, ठीक है, आपका भी लकी नंबर होना चाहिए। 6 क्वेश्चन तक का मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कोशिश करता हूँ, हमारी कोशिश होती है 6 तक, ठीक है। कभी कभी ही आपका ऐसा होगा कि मतलब कि वो क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है, लेकिन तब तक मैं उसको चेंज करता हूँ, तो 6 तक, उससे कम भी हो सकता है। क्वेश्चन 6, हाउ फार शुड वन होल्ड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर सो एज टू गेट अ वर्चुअल इमेज। यहाँ पर वर्चुअल इमेज की बात फिर कहा इन्होंने। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज जब बात करें तो समझ लेना है कि आपका डायग्राम नंबर 6 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका आ गया वर्चुअल इमेज भी आ गया, कॉनकेव मिरर भी आ गया, लेकिन गिवन क्या है इसमें, तो ये ध्यान देने वाली बात है। पहले तो देखिए, हाउ फार शुड वन होल्ड एन ऑब्जेक्ट, कितनी दूर पर कोई बंदा एक ऑब्जेक्ट को रखना उसको चाहिए, रखना चाहिए कि जिससे कि मतलब कि जिसका फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर से, जिससे कि उसका फोकल लेंथ कितना दिया यहाँ पर, तो f इजिकल टू दे दिया है 40 सेंटीमीटर दिया गया। सो एज टू गेट, इस तरह से रखना कि टू गेट फॉर वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब m इजिकल टू 2, बस यही दे दिया और कुछ नहीं दिया। आपको इसी से आपको निकालने के लिए क्या रहा है, क्या निकालने के लिए क्या रहा है, u, आपसे निकालने के लिए क्या रहा है, u इजिकल टू वाट, ठीक है। छोटा डाटा, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हट करके देखिए। हम लोग जानते हैं कि m इजिकल टू माइनस वी अपॉन में u होता है। m हमारा 2 दे दिया, तो माइनस वी अपॉन में u, और v इजिकल टू क्या हो गया, माइनस 2u, v इजिकल टू क्या हो गया, माइनस 2u। अब ये फॉर्मूले को हम लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी प्लस में 1 अपॉन यू होता है। 1 अपॉन एफ में 40 डाल दो, 1 अपॉन वी की जगह माइनस 2u डाल दो, आइए तो u आपका दिया हुआ है,
लेकिन साइन कन्वेंशन यहाँ भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या देखा कि हमारे पास जो है u हमारा नेगेटिव है, ठीक है ना, और इमेज किधर बन रहा था, उधर ही, ठीक है। f हमारा नेगेटिव है तो f को भी नेगेटिव रखा जाए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते पहले इसका, यह सॉल्व करो, 2u आएगा तो -1 और +2, ठीक है, -1 और +2, और ये 1/-40, ठीक है। ये आपका 2 - 1 कितना हो गया, 1/2u। इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u = -40 और u = -40/2, मतलब कि -20 सेंटीमीटर। तो u हमारा देखो नेगेटिव आया, और u हर जगह मतलब कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, u हमारा माइनस का ही होता है। माइनस का आ गया ना, इसका मतलब हमारा सही है। तो u निकालने का तरीका मैंने बता दिया जब आपके पास सिर्फ 2 डाटा दिया हुआ, मैग्नीफिकेशन और फोकल लेंथ था, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन का जो नेचर क्या है, क्वेश्चन का नेचर, इमेज का नेचर नहीं, क्वेश्चन का नेचर क्या, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हर एक वर्ड को पढ़ना होगा, ठीक है ना। हर एक को वर्ड को आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। लेकिन उस वर्ड को, उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उस क्वेश्चन का टूल्स क्या है, रूल रेगुलेशन फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ही। इस क्लास को जब स्टार्ट किया था तो मैंने पहले वही दिया था, ठीक है ना। इसलिए दिया था कि पहले टूल्स तो होने चाहिए, जब टूल्स ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे। इसलिए मैंने पहले आपको टूल्स दिया था जब कहीं मैंने इसको स्टार्ट किया था, और हर चीज़ को मैंने वहाँ पर डाल दिया, तब दिया था। तो एक एक चीज़ को आप आराम से जब पढ़ेंगे ना, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स कोई भी नहीं ले सकता, आपसे छीन सकता है। आप क्वेश्चन से छीन लोगे लेकिन आपसे कोई नहीं छीनेगा। लेकिन प्लस माइनस कैलकुलेशन जो है आपका, जो है यहाँ जो आपका जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, सिंपली अब सॉल्व, जो सॉल्यूशन जो आप निकालते हो, एलसीएम निकालना, ये करना, उस पर भी ध्यान देना होगा। मतलब कि अगर आ रहा है तो सही है, लेकिन इस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। छोटी छोटी चीज़ें तो बन करके बड़ी होती है। अगर छोटी छोटी चीज़ें गलती हो जाएगी तो पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, टाइम तो गया, और जो प्रोसेस आपका जो सही था वो भी गलत हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्या ध्यान देंगे कि हर जब हम कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, प्लस माइनस करते हैं, साइन कर देते हैं, इस पर तो ध्यान दीजिएगा। फिर ये आपका ये मार्क्स जो है आपसे कोई नहीं ले जा पाएगा। आप किसी को काटने की हिम्मत नहीं है। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स आपके पॉकेट में, ठीक है। चलिए, ये तो बात किया मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आपका मिरर की बात किया था, ठीक है ना। इसमें अगर आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया वो भी बताएंगे आप मेरे को, ठीक है ना। तब तक के लिए